যত সুন্দর আসছে না ক্যামেরায়, যত সুন্দর দেখতে লাগছে, তাই না? द्वार संख्या बदलाकडे लक्ष द्या. दिल्लीला जाणारे एअर इंडियाचे विमान 660 आता द्वार ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स के शौकीन होने के नाते जब भी सफ़र करती हूँ ना, मुझे एक दो गाने जो है हर समय दिमाग में घूमते रहते हैं। जैसे एक ये गाना है, ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ये बातें मुझे बहुत ही मतलब क्या सही लगती हैं। और ज़िंदगी के सफ़र में गुज़र जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। ये कुछ गाने दिल के बहुत ही करीब है। तो चलिए, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक ऐसा ही सफ़र फिर मैं तय कर रही हूँ। आप आशा करती हूँ कि आप साथ में बने रहेंगे। तो आज मैं मुंबई से कोलकाता की सफ़र तय करूँगी। और देखिए, मुंबई में बहुत ज़ोरों की बारिश कुछ दिनों से चल रही है, इसलिए ट्रैफिक में बहुत ही रुकावट आ रही है। हम बहुत ही मतलब फंसते हुए अभी पहुंच गए हैं छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट। यहाँ से हम उड़ान भरेंगे, लेकिन हम बहुत ही लेट हो चुके हैं। जब हम कहीं भी जाते हैं उस समय हमारे दिल में बहुत ही खुशी होती है, लेकिन वहाँ से छोड़ते समय जैसे सी ऑफ करने का जो मोमेंट होता है वो उतना मतलब खुशी तो नहीं देता है। लेकिन फिर भी लाइफ का यही रूल है, हमें अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो खुशी खुशी निभाने पड़ते हैं। हर पल खुशी खुशी जीना ही ज़िंदगी है। नहीं, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं दे रही हूँ, खुद को मोटिवेट करने की कोशिश कर रही हूँ। फाइनली हम लोग सब प्रोसेस करके घुस चुके हैं। बहुत ज़्यादा लास्ट मोमेंट में हड़बड़ी हो गया था, बारिश भी काफ़ी बारिश है ना, तो काफ़ी ट्रैफिक भी था, इसलिए हम बहुत सारे ट्रैफिक में फंसे हुए थे। फिर जल्दी से करके फिर जल्दी हम लोग पहुँच गए। बोर्डिंग पास, सिक्योरिटी चेक वगैरह बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उसमें थोड़ा वक्त भी लग जाता है। इसीलिए ये बोलते हैं कि 2 घंटा पहले पहुँचिए। हालांकि हम 2 घंटा पहले पहुँचे थे, लेकिन टाइम काफ़ी लग गई। तो फिर भी चलिए, होपफुली हम टाइम पर हैं। तो बढ़ते हैं आगे अपने बोर्डिंग गेट की ओर। ये जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल 2 है, ये साइलेंट एयरपोर्ट है। यहाँ आपको खास आवाज़ नहीं मिलेगा, अनाउंसमेंट्स भी नहीं मिलते हैं, लेकिन आपको बोर्डिंग गेट तक पहुँचने के लिए बहुत ही ज़्यादा चलना पड़ता है। और देखिए, ज़ोरों की बारिश बाहर अभी भी जारी है। पता नहीं अगर फ़्लाइट डिले हो तो। अभी तक तो ऑन टाइम दिखा रहे हैं, तो फिंगर्स क्रॉस रखती हूँ कि फ़्लाइट टाइम पर हो और हम अपने डेस्टिनेशन पर सेफली पहुँच जाएं। लक्ष द्या. दिल्लीला जाणारे एअर इंडियाचे विमान 660 आता द्वार क्रमांक 53 वरून उड्डाण करेल. द्वार बदलाव के लिए कृपया ध्यान दें. दिल्ली को जाने वाली एयर इंडिया की तो हमारी बोर्डिंग अब स्टार्ट होने वाली है।
तो लीजिए, हमारी बोर्डिंग हो चुकी है। हम अपने अपने लगेज को सेट कर चुके हैं और अपने सीट बेल्ट को भी अच्छी तरह से बांध लिए हैं। हम तैयार हैं उड़ान भरने के लिए और हम अपने गैजेट्स भी ऑफ कर दिए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ हमारी इस जर्नी में। तो हमारी फ़्लाइट अभी स्टार्ट हो चुकी है, अपने उड़ान भरने के लिए तैयार है। टेक ऑफ के समय देखिए, आप स्पीड का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये जो बारिश की बूंदें जो आप खिड़की पर देख रहे होंगे, उससे कुछ हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं। शुरू में ना मुझे टेक ऑफ के समय बहुत ही डर लगता था। ऐसा लगता था जैसे पाँव तले ज़मीन खिसक जाना बोलते हैं ना, उस तरह ऐसा फील होता था। तो लीजिए, टेक ऑफ हो चुका है। अब हम नीचे देखते हैं तो सभी मकान देखिए कितने छोटे छोटे, जैसे लगता है खिलौने के घर हैं। बादल काफ़ी थे, इसलिए ये देखिए कैसे बादल ऐसे आपको दिखेंगे। तो विस्तारा में यूजुअली कॉम्प्लीमेंट्री रिफ्रेशमेंट्स वो देते हैं। देखिए, नॉनवेज में वो दिए थे चिकन रोल और छोटू वेज लिया था तो उसको दिए थे आलू टिक्की चाट। काफ़ी है, 2 घंटे 2.5 घंटे की जर्नी के लिए। और चाय, कॉफ़ी, पानी, ये सब तो था ही। और 36,000 फुट की ऊंचाई पर आइसक्रीम खाना भी एक मज़ेदार बात होती है। विंडो से बाहर का नज़ारा देखने लायक होता है। आपको बादल का जो डिफरेंट नज़ारा दिखेगा ना, वो बहुत ही अच्छा लगता है। हर स्टेप पर वो बदलते रहते हैं। अभी सनसेट का वक्त है तो ये नज़ारा बहुत ही सुंदर था। तो चलिए, थोड़ा चाय कॉफ़ी का आनंद लिया जाए सनसेट के साथ साथ 36,000 फुट की ऊंचाई में। मुंबई से कोलकाता 2.5 घंटे की जर्नी है, तो इसमें ज़्यादा आपको थकान महसूस नहीं होगा। माँ के बोललाम कि माँ तुम्हें डायनाয় বসো, लेले তোমার ভালো ছবি আসবে। আর বল কি বলেছিস? বললাম তো কি বলছে কি যে এরকম আমি নিচ্ছি সামনে থেকে, ভালো লাগছে না, আমাকে অ্যাঙ্গেলটা ভালো আসছে না ঠিক ছবি। আমি বললাম কি যে তুমি এক কাজ করো, প্লেনের ডায়নায় যাও, লোকজনও থাকবে না, অ্যাঙ্গেলটাও ভালো আসবে, ব্যাকগ্রাউন্ডটাও ক্লাউডের ব্যাকগ্রাউন্ড লাগবে, ক্লাউডের ব্যাকগ্রাউন্ডে পুরো ডায়নায় বসলে হেভি ছবি আসবে তোমার। কিন্তু আজকে সানসেটটা এখান থেকে কিতনা কিছু বলার নেই। আমাকে এখানে বসে হিস্ট্রি না জিওগ্রাফি জিজ্ঞেস কত উঁচুতে আছি রে আমরা, বলছে। আবার আমাকে জিজ্ঞেস করছে কি মা আমার ঠোঁটটা কিরকম কালো কালো লাগছে, মানে আমি সিগারেট খাই, দেখো এরকম কেন লাগছে। বোঝো অ্যাঙ্গেলের পোজ দিচ্ছে আমার। কত সুন্দর আসছে না ক্যামেরায়, যত সুন্দর দেখতে লাগছে, তাই না? बाहर सनसेट का आनंद लेते लेते कब वक्त गुजर गया पता ही नहीं चला। देखिए, बाहर अंधेरा भी हो चुका और हमारे लैंडिंग का वक्त भी आ चुका। बाहर देखने से ही पता चल रहा है, क्योंकि जैसे लग रहा है ये जो लाइट्स जल रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है। जैसे लग रहा है कोई हीरे जवाहरात
ऐसे फैला के ज़मीन पर रख दिए हैं। तो इसी से समझ में आ रहा है कि हम कोलकाता के बहुत करीब हैं। ये स्ट्रीट लाइट्स जो ऊपर से दिख रहा है, देखिए बिल्कुल एक नेकलेस जैसा नज़र आ रहा है। और आसपास देखिए जैसे कितने सारे हीरे जवाहरात सब चमक रहे हैं। तो लीजिए, हम लैंड कर चुके हैं कोलकाता में। तो हमारे साथ इस सफ़र में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आपका कैसा रहा ये सफ़र, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो फ़िलहाल हम कोलकाता के एयरपोर्ट में अपने लगेज को कलेक्ट करने के लिए लगेज बेल्ट की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा लगेज बेल्ट नंबर 10 पर आएगा, हम उसी के इंतज़ार में हैं। और देखिए निकलते ही हमारा स्वागत हो रहा है आदिवासी नृत्य से। नहीं, हमारा स्वागत किसी विशेष कार्यक्रम की तैयारी है। तो आज का वीडियो यहीं एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और ढेर सारी खुशियाँ बांटिए।